हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बात करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बीच पारस्परिक क्रिया से जो अवशोषण या उत्सर्जन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यदि अवशोषण होता है तो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के क्षेत्र को हम इन 8 भागों में बांट सकते हैं। कॉस्मिक विकिरण, इसमें तरंगदैर्घ्य बता रखी है एंगस्ट्रॉम में। कॉस्मिक विकिरण के लिए है 0.01 से 0.0001, गामा रेस 0.1 से 0.01 एंगस्ट्रॉम, एक्स रेस 150 से 0.1 एंगस्ट्रॉम और यूवी रेज है 4000 से 150 एंगस्ट्रॉम, विजिबल 8000 से 4000 एंगस्ट्रॉम, आईआर रेडिएशन 3 × 10⁶ से 8000, माइक्रोवेव के लिए 3 × 10⁹ और से 3 × 10⁶, रेडियो वेव के लिए 3 × 10⁻13 से 3 × 10⁹। ये रेंज है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में इनसे संबंधित स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। अभी हम फिलहाल यूवी क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो 4000 से 150 यानी कि 150 एंगस्ट्रॉम के मध्य आता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4000 से 150 एंगस्ट्रॉम के मध्य हम 2 क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। 4000 से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य जो आता है वो निकट यूवी क्षेत्र है और 2000 से 150 एंगस्ट्रॉम के बीच जो आएगा वो फार यूवी क्षेत्र आता है। जैसा कि हम जानते हैं, यूवी रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है कि अवशोषण से अणु में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में एक्साइट हो जाता है। हमको कुछ कन्वर्शन यूनिट्स पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य है, जिसको हम दूरी के मात्रक 1 नैनोमीटर या नैनोमीटर के रूप में नापते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻9 मीटर, अर्थात 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा कि हमने एंगस्ट्रॉम में देखा, 4000 से 150 एंगस्ट्रॉम के मध्य यूवी रेंज है। यदि हम इसको नैनोमीटर में बताएंगे तो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का क्षेत्र यूवी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में कम ऊर्जा का क्षेत्र विजिबल है, जैसे 400 से 800 nm के बीच का क्षेत्र विजिबल कहलाएगा। अब हमको पता है ऊर्जा के लिए आइंस्टीन का सूत्र E = h/v, प्लैंक का सूत्र है E = h/v, जिसमें हम कह रहे हैं कि E = c/v बार मीन्स E = hc/v बार, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग है, न्यू बार तरंग संख्या है। न्यू बार को हम 1/λ भी कह सकते हैं। तो यदि हम न्यू बार की बात कर रहे हैं अर्थात हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, और लैम्डा बात कर रहे हैं तो ये दूरी का मात्रक है और एनर्जी के जस्ट उल्टा इसको हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखें कि
किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में किस प्रकार के एक्साइटेशन हो सकते हैं, यदि वो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो क्या क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पर एक टिपिकल एग्जाम्पल बता रखा है, जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग एमओ और पाई बॉन्डिंग एमओ, इसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। ये कम ऊर्जा के रहेंगे और बीच में यदि कोई है तो नॉन बॉन्डिंग एमओ कहेंगे। इसके ऊपर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। अब यदि एनर्जी गैप देखें तो नॉन बॉन्डिंग एमओ से पाई स्टार के बीच एक्साइटेशन जनरली संभव होता है और इसके अलावा पाई पाई स्टार एक्साइटेशन संभव होता है। ये दो एक्साइटेशन यूवी रेंज में, यूवी विजिबल रेंज में पाए जाते हैं। इनको हम यदि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में है तो एन पाई स्टार एक्साइटेशन और पाई से पाई स्टार में है तो पाई पाई स्टार एक्साइटेशन के रूप में जानते हैं। सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। यदि हम कोई सिग्मा सिग्मा स्टार का एग्जांपल देखें तो एथेन या जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, उसमें लेम्डा मैक्स का मतलब ये है कि यूवी रेडिएशन 135 नैनोमीटर की होगी, जिसके अवशोषण से सिग्मा सिग्मा स्टार एक्साइटेशन होगा। पाई पाई स्टार एक्साइटेशन की बात करें, पाई पाई स्टार एक्साइटेशन मतलब इसको हम के बैंड के रूप में भी जानते हैं और एन पाई स्टार एक्साइटेशन जिसको हम आर बैंड के रूप में भी जानते हैं। एथिलीन में इस टाइप का संक्रमण पाया जाता है। एथिलीन में हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड होने के कारण पाई पाई स्टार संक्रमण होता है। यूवी रेडिएशन का अवशोषण इसमें एथिलीन में 190 nm पर होगा, जिसमें हम ये कहेंगे कि होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। होमो का अर्थ है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो का अर्थ है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे एसीटोन का एग्जांपल देखें CH3COCH3, जिसमें पाई पाई स्टार संक्रमण के अतिरिक्त एन पाई स्टार संक्रमण भी होगा, जो ऐसे देख सकते हैं। ये एथिलीन का एग्जांपल है जिसमें हमें बोल रहे हैं कि पाई बॉन्ड में 2 ऑर्बिटल्स है, HOMO यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से LUMO यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें 2 ऑर्बिटल है, एक पाई और दूसरा पाई स्टार। अब पाई बॉन्ड में सामान्य अवस्था में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो 190 nm की रेडिएशन अवशोषण के कारण एक इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में चला जाता है। तो इसको हम पाई पाई स्टार एक्साइटेशन के रूप में देखते हैं। इस प्रकार हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी पाई से पाई स्टार में एक्साइटेशन पाई पाई स्टार एक्साइटेशन कहलाता है। एसीटोन का एग्जांपल देखें तो जिसमें हम ये बता सकते हैं कि 2 तरह के एक्साइटेशन है। पाई पाई स्टार एक्साइटेशन 195 nm के रेडिएशन के अवशोषण से होता है, जबकि एन पाई स्टार क्योंकि इसके लिए एनर्जी गैप कम है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पर एन पाई स्टार एक्साइटेशन के लिए 274 mm एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ ये जो बैंड है इसको हम देखें
ये 195 nm पे मिलेगा, जबकि ये वाला बैंड 274 nm पर प्राप्त होगा, जो n पाई स्टार के लिए होगा और पहला वाला पाई पाई स्टार के लिए होगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कन्जुगेशन ऑन यूवी स्पेक्ट्रा, यानी कि कन्जुगेशन से यूवी स्पेक्ट्रा पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे कन्जुगेशन बढ़ाते हैं तो कन्जुगेशन बढ़ाने पर एनर्जी गैप जो होमो और ल्यूमो के बीच का, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप होता है, वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम कन्जुगेशन अर्थात संयुग्मन बढ़ाएंगे, ये गैप कम होते जाएगा। तो यहाँ पे नॉन कन्जुगेटेड सिस्टम, यानी कि जिसमें कन्जुगेशन नहीं है, उसके लिए एनर्जी गैप ज़्यादा बताया हुआ है, और यहाँ पे कन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें कि एनर्जी गैप कम दिखाई दे रहा है, अर्थात कन्जुगेशन के कारण एनर्जी गैप कम हो गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, अर्थात कन्जुगेशन है। ये सेम है जिसमें हम बता रहे थे नॉन कन्जुगेटेड सिस्टम में एनर्जी गैप ज़्यादा है, अर्थात ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जैसे जैसे कन्जुगेशन बढ़ेगा एनर्जी गैप होमो और ल्यूमो के बीच का कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एसीटोन का एग्जांपल यदि देख रहे हैं तो 274 nm लेमडा मैक्स पाई पाई स्टार के लिए है। वहीं पे यदि हम मिथाइल विनाइल कीटोन यानी ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड एक बढ़ गया है, तो ये इसमें 324 nm पर अवशोषण होगा। जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ते जाएगा, ये जो गैप है होमो और ल्यूमो के बीच का, वो यूवी रेंज से धीरे धीरे विजिबल रेंज में आ जाता है, अर्थात यहाँ पे एनर्जी जो कि यूवी रेंज की होती है वो क्रमशः घट करके विजिबल रेंज में आ जाती है, अर्थात ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हम बीटा कैरोटीन को देखें तो बीटा कैरोटीन एक एग्जांपल है जिसमें कि कंजुगेशन बहुत ज़्यादा है, और कंजुगेशन ज़्यादा होने के कारण इसमें विजिबल रेंज में अवशोषण होता है। जैसे ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है जो अल्टरनेट सिंगल डबल है, और जिसके कारण कंजुगेशन बढ़ जाता है, और कंजुगेशन बढ़ने से होमो और ल्यूमो के बीच का गैप कम हो जाता है। ये विजिबल रेंज में अवशोषण का दर्शाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो 210 nm के ऊपर यदि है अवशोषण, इसका मतलब ये है कि कंजुगेशन वहाँ पर अधिक है। अब गाजर की बात करें तो 400 nm के ऊपर अवशोषण होता है, जिसके कारण वो विजिबल रेंज में आ जाता है, और इसी कारण गाजर का रंग लाल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद आगे वाले चैप्टर के लिए यूवी के बारे में और इसके अलावा यूवी से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो गूगल क्लास सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।